आगे बढ़ते साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय साहब। हमारे बीच हमारे अजीज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब राजकुमार जी शर्मा, जो राजस्थान शिक्षा मंत्री रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। प्रकाश जी पत्रकार भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। यानी ये वक्त लेके जाएं कि हम भी लोग समाज की सेवा करेंगे, मानव सेवा में अपना योगदान देंगे। अब हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी चिकित्सा मंत्री आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत यानी स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये रघुवीर विकास समिति जो है महाराज जी की, आप लोगों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्मीकांत कुलनयनम योग विधानागम वंदे विष्णु भौम है सर्वलोकनाथम ज्योतिषां पिता ज्योति तमसा परमचर्य ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगमम् यदि सर्वस्य विष्टितम्। ओम शांति 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 सर्वत्र शांति भवतु। पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है, इससे पहले की बात में आपकी जानकारी में मैं ला रहा था कि रथवाष्टमी आज ही के दिन यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। श्रद्धा सुमन है आप अर्पित करें, सब लोग बारी बारी से आप बता दें। राजू भाई नरेश बॉम्बे से आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ ज्ञान जी हलवाई हमारे बीच उपस्थित है, यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पधारो। संस्था के कोषाध्यक्ष भाई विनोद यहाँ उपस्थित है, सब लोग पधारो। गौरी शंकर जी पधारो, श्रद्धा सुमन में सभी लोग पधारो। भाई गौरी शंकर जी जैसे आपके टाइम पर्सन है, यहाँ के मूल निवासी हैं। आदरणीय भोला राम जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, श्रद्धा सुमन के लिए सब लोग पधारो। आओ गुरु जी। भाई हरिराम जी जो गौशाला का काम देख रहे हैं, यहाँ कानाकावली दाढ़ी से यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पधारो सब लोग आगे आओ।
थोड़ा दीपक सर आदरणीय फूलचंद जी पधारो, मोहनलाल जी चोड़ीवाल साहब पधारो। अंजलि के लिए आप हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर साहब, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रद्धा सुमन इस कड़ी के बाद में हम ये चाहेंगे कि जो कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है अब की बार बच्चों को पारितोषिक वितरण का, वो अपन शुरू सुश्री रोशनी जितेंद्र सैनी 91.40%। निकिता, हाँ आ जाओ बेटी, आ जाओ। प्रिया मुकारमल सैनी, रक्षिता प्रमोद कुमार सैनी सेवादास, मानसी नंद किशोर सैनी माणक्राम की रानी से है, भुवनेश राजेंद्र प्रसाद सैनी नवलगढ़ से हैं, 10वीं बोर्ड में 86.5%। 10वीं बोर्ड में 90.33%। बहुत बढ़िया, पलक के लिए जोरदार तालियां। 90.67%। भावना महेंद्र कुमार सैनी, योगेश मूलचंद सैनी माधोपुरी की रानी से है, 10वीं बोर्ड में। जेई मेंस में इनके परसेंटाइल है 99.5%। ये ले लेंगे परिवार के। हंसिका राजेंद्र प्रसाद सैनी महादास की रानी, तमन्ना बनवारी लाल जी सैनी केशादास की रानी से है, तमन्ना 90.20%। गौरव स्वर्गीय छोटेलाल सैनी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हमारे सीताराम जी महाराज, मोहन योगी जी महाराज, इनके संतों के सानिध्य के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुरु जी बनवारी लाल सैनी जी, और मंच पर मैं सबको जानता हूँ, उसके नाम पर उच्चारण नहीं कहूँगा, सभी पिता मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, प्यारे बच्चों, जो बच्चे आज सम्मानित हुए हैं, अभी आदरणीय गुरु जी कह रहे थे बनवारी लाल जी, परसेंटेज का अभी पता ही नहीं चलता कि कितने कितने परसेंटेज होंगे। दिल्ली में एक कॉलेज है लेडीज सिनेमा, उसमें लास्ट कट ऑफ गई है 105। अब आप अंदाज लगा लो, 100 में से जो 105 आया उसका भी एडमिशन नहीं हो रहा। ऐसा कॉलेज था, आपके टाइम पर मजे थे जब 60% आ जाते थे तो पूरे गांव में मजा होता था कि आज तो बनाना मदन को फिर जुट रहा है। वो जमाना था सर, ये बच्चे विशेष तौर से हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कल जबरदस्त उनकी चपेट में आ गया, रात को बुखार और बुखार है। मैंने कहा भाई अजय जी के तो सदा सुबह अर्पित करके निकलूंगा, क्योंकि मेरे पे बहुत आशीर्वाद था उनका, बहुत आपकी तरह मुझे लाड करते थे। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो उनसे जब मिला, उनको एक भी साथ में थे, इतना मेरा हौसला बढ़ाया। और गोल जी, नेताजी, छोटेलाल जी, कजोर जी, ये वो लोग थे जो गवर्नमेंट के लिए सपना देखा था। और सपना भी किस रूप में
हमारे बच्चे शिक्षित बने। पैसे के अभाव में कोई माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करे, इसलिए नवलगढ़ के अंदर सरकारी उपक्रम भी खोले गए जिसमें सीनियर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, और आज उनके सपनों को हम लोगों ने साकार किया। अच्छी संस्थाएं हमारे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकार की तरफ से स्थापित हुई है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रखा है, इस आशीर्वाद को बनाए रखना। ये सुनील जो हमारे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, इसका फोन आया कि भाई साहब कहाँ करो, मैंने कहा आजा पूरे सदस्य पर अर्पित करें। कैसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को अपने घर से पैसे लगाकर दिशा दी हो, दशा सुधारने का प्रयास की हो, ऐसे लोगों को याद भी करना चाहिए। वरना तो आज से 5-6 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे चेयरमैन जी बैठे सत्यनारायण जी सैनी, इनके मुकदगढ़ में ऐसा दर्दनाक हादसा कि विश्वास उड़ जाए लोगों में। 4 दिन से माता पिता की लाश करती रही, लेकिन न पड़ोसियों ने संभाला, न उनके बच्चों ने संभाला। फिर भी आप माँ बाप का दिल देखिए, लिख के गए कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं। हालांकि मैं ये जो शब्द लिखे उससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि 4 दिन से कोई अपने माँ बाप को नहीं संभाले। 4 दिन रहना, 4 दिन तक कोई माँ बाप को नहीं संभाले कि आपने खाना खाया है, नहीं खाया, दवाई ली नहीं ली, क्या किया। अरे कमा लो तो बाहर जाके पैसे जिनको जितने कमाने, लेकिन वो बच्चा जो तुम्हारा बेटा है वो भी तुम्हें देख रहा है कि मेरे दादा दादी की लाश 4 दिन से सड़ रही थी, किसी ने संभाला ही नहीं। ऐसे मेरे माता और समाज के लिए कहना चाहूंगा कि उस मोहल्ले के अंदर के लोगों को ये नहीं पता चला कि 4 दिन से हमारे पास में कोई बुजुर्ग आदमी रह रहे हैं, वो घर से बाहर क्यों नहीं निकले। ये तो शहरों में सुना था, गांव में नहीं सुना है। अगर ऐसे समाज की आने वाले समय में तस्वीर होगी तो मुझे लगता है कि ये जो संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। एकला चलो उस प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है, किसी को नहीं पता। ताला लगा दिया तो उसके बाद में अंदर कुछ नहीं होता। तो आप लोग बोलोगे, उसका एक संदेश रहेगा, उसका एक ऐसा संदेश रहेगा कि जो बच्चे हैं अभी उस पाठशाला में प्रवेश कर गए हैं, जिस पाठशाला के अंदर संस्कार नहीं मिल सकते वो है डिजिटल पाठशाला। मेरा निवेदन है मेरे बेटियों से, बेटों से, कुछ समय परिवार में बड़ों को दीजिए। गूगल आपको वो संस्कार नहीं दे सकता जितना आपका दादा दादी दादा। ये बात कहते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमेशा मुझे इस अवसर पर आके हमारे सबके प्रिय स्वर्गीय छोटेलाल जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलता है। तो आपका हूँ, हमेशा आपका रहूँगा। जितनी सेवा मेरे से बच सकती है हमेशा की है, आगे भी करूँगा। ये भरोसा दिलाते हुए हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय लीलाधर जी भाई साहब का, हमारे सरपंच छोटे भाई राजकुमार सैनी जी का, और आप कोषाध्यक्ष विनोद जी,
कोषाध्यक्ष विनोद जी, पूरी कमेटी का धन्यवाद। इस शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और विशेष तौर से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उन्हें उनका हौसला बढ़ाया। यही बच्चे जो आगे जाके हमारे समाज का, हमारे गवर्नमेंट का नाम रोशन करेंगे। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मुख्य अतिथि आदरणीय बनवारी लाल जी गुरु जी, जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं और पूर्व पवित्र प्रांगण में आज एक ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है जो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थी। इस कार्यक्रम में मनसा सिंह ने साधु संतों के चरणों में सादर नमन, सम्मानीय छोटेलाल जी को नमन, और जिनका भी बड़ा सहायक उद्बोधन मिला है, लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार जी, मंच पे उपस्थित है और मंच के समक्ष मेरे सारे के सारे अजीज जी उपस्थित है। मैं किसका नाम लूं, किसका छोड़ूं? इसका एक ही कारण है कि नवलगढ़ की भूमि से मेरा बहुत लंबे समय से जुड़ाव रहा है और यहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित है उनसे एक एक से मैंने बहुत प्रेरणा और स्नेह प्राप्त किया है। 18-19 साल की उम्र में मैं नवलगढ़ आया था। 55 साल पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे अभी बताया, परसेंटेज की भी बात चल रही थी कि 60% जिसके नंबर आ जाते थे तो गाँव में सब उसकी तरफ देखते थे कि ये प्रथम श्रेणी प्राप्त किया हुआ छात्र है। इसी प्रकार से नवलगढ़ पौधार कॉलेज में भी समाज के भी बहुत गिने चुने ही व्यक्ति थे, गिने चुने ही छात्र थे जो उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनमें से एक मैं भी था और निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती थी। मैं भी अपनी रिश्तेदारी में एक परिवार में भी रहा, बाद में छात्रावास में भी रहा। ये तो एक लंबी बात है। आज हम यहाँ पर से सम्मानीय छोटेलाल जी की पुण्यतिथि, छोटेलाल जी का अथाह समर्पण और अथाह स्नेह मेरे ऊपर रहता था, चाहे वो नवलगढ़ हो, बम्बई भी रह करके मैंने उनका स्नेह प्राप्त किया है। और छोटेलाल जी वो शख्सियत हैं, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि नवलगढ़ के बहुत से परिवार के लोगों को बम्बई बुला करके उनको ऐसा स्थापित किया कि आज वो बहुत बड़े बड़े घराने बन गए हैं, बहुत उन्नति के पथ पर आकर्षित हैं। ये सब छोटेलाल जी की प्रेरणा की देन थी। निश्चित रूप से परमार्थ और परम सेवा उनका एक धर्म था और जिस व्यक्ति में ये खूबी होती है जो परमार्थ की तरफ चलता है, निश्चित रूप से वो एक देवतुल्य भगवान तुल्य व्यक्ति होता है। समाज को माननीय छोटेलाल जी ने बहुत कुछ दिया। छात्रावास निर्माण हुआ, छोटेलाल जी उसके अध्यक्ष रहे और उस समय की जो शख्सियत थी सम्मान्य भोलाराम जी और बेंगलाल जी, सम्मान्य वल्लभ जी भी उसमें शामिल थे। 4-5 लोगों की इस प्रकार की एक टीम थी और टीम भावना से कॉलेज के विद्यार्थियों की जो परेशानी उन्होंने देखी, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये देखी। इस व्यवस्था को देखते हुए आज नवलगढ़ में सबसे पहले छात्रावास का निर्माण किया गया। मैं उन सभी परम व्यक्तियों को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि उन्होंने समाज के लिए एक ऐसी संस्था खड़ी करके चले गए जिसको आप सभी भी बड़ी बखूबी से आगे बढ़ा रहे हो। अलग अलग जो भी अध्यक्ष होता है वो अपनी प्रतिभा के आधार पर समाज के छात्रों के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा नवलगढ़ का छात्रावास एक आदर्श छात्रावास बन गया है। इस अवसर पर जिन टैलेंट विद्यार्थियों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और उन प्रतिभाओं में अधिकांश बेटियां यहाँ उपस्थित भी हैं जिन्होंने ऊंचे स्कोर प्राप्त किए हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्कोर प्राप्त किया है
इस प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, अपने घर और परिवार का नाम रोशन करेंगे और अपने जिले और स्टेट का नाम रोशन करेंगे। ऐसी आपसे अनुरोध है, अपने अनुकूल पढ़ाई पढ़िए, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी है और जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है आर्थिक दृष्टि से और जिनमें आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, छात्रावास समिति भी है और अन्य बाबा साहब भी, उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों को धन अवरोध नहीं बने, आर्थिक सहायता अवरोध नहीं बने। यदि उनमें प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को उच्च स्तर के मुकाम पर बढ़ाया जाए। ऐसी मैं इस मंच के माध्यम से भी सम्मान्य लीलाधर जी संस्था के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यही निवेदन करूंगा, इस प्रकार के कार्यक्रम अनवरत रूप से चलते रहे और जिन्होंने समाज और देश के लिए किया है उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। भारत माता की।